आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन का। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जब हम कोई चीज़ बोलते हैं या लिखते हैं तो उस समय हमको किस किस चीज़ की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहले हम पढ़ा चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार के होते, तभी उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बोलने और लिखने के टाइम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन, आज का टॉपिक। पहले हम लोग उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, एग्जाम्पल ही, शी, इट, हु, whom, वी, यू, दे, etc। ओके, इसमें नेम प्रोनाउन में नहीं आता है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं हम लोग इसके काइंड देख लेते हैं। इसके काइंड 10 होते हैं, इस तरह से ये 10 पार्ट होते हैं इसके, आप देख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड दैट रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया इन अ सेंटेंस। ओके, जैसे कि वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज़ गोइंग। इसमें जो वी, यू, ही है ये हमारे प्रोनाउन हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गए। Reflexive pronoun is a pronoun that refer to the same noun as the subject of a verb when it is used as the object of that verb. ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हुए? हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। ओके, और इसमें क्या होता है, जो ये जो हैं इसके जो भी हेल्पिंग वर्ब में इससे पता चलता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये इसमें एक मैं आपको मतलब कि बता रही हूँ, एक ट्रिक वाली बता रही हूँ कि ये सब लास्ट में ही आते हैं हमेशा, ठीक है। और अब हम इसको पढ़ लेते हैं। मोहन हर्ट हिमसेल्फ, सी डिसीव्ड हर सेल्फ, आई सेव्ड माई सेल्फ, द बॉयज़ हिड देम सेल्फ। मतलब ये जो बात हो रही है ये इनके ही बारे में बात हो रही है जो 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 कर रहे हैं। जैसे कि मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मतलब मोहन ने ही अपने आप को हर्ट कर लिया है। तो जो ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो सेंटेंस है उसके एंड में आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट रिफर टू इंडिविजुअल or thing in a group rather than the group as a whole, either, each, none, neither, any। ये इसके जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ इसको ये हमारे प्रोनाउन ऐड होते हैं। जैसे कि रीड आइदर ऑफ दिस बुक्स, ठीक है, नाइदर ऑफ द टू पास्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं ये प्रोनाउन को। अब हम आते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज विच इज़ अ डिपार्टमेंट क्लॉज दैट डिवाइड्स एडिशनल नाउन फ्रेज, ठीक है, फ्रेज। अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच, हु एंड दैट। विच, हु और दैट इसके एग्जाम्पल है। अब इसका यूजेस देखेंगे हम लोग। द बुक विच यू रीड इज़ माइन। ओके, विच इज़ हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। द बॉय हु सैंग द सॉन्ग इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें जो हु हो गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हैप्पी इज़ द मैन दैट स्पीक द ट्रूथ। तो ये दैट है ये हमारा प्रोनाउन हो गया। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके तीन ही एग्जाम्पल होते हैं और तीनों का यूज़ मैंने बता दिया है। अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग। ओके, जैसे ईच अदर हो गया इसका एग्जाम्पल, वन अदर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका यूज़ देख लेते हैं। द टू बॉय लव ईच अदर। ओके, तो इसमें जो ईच अदर है ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। वी हेल्प्ड वन अनदर।
तो ये जो वन अनदर है ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब आप समझ जाइएगा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड होंगे, जैसे हु, व्हाट, विच। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज टू आस्क क्वेश्चन दैट रिप्लेस अ नाउन दैट इज अननोन। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, हु, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है। इसके हम आपको थोड़े एग्जाम्पल देंगे। तो व्हाट इज दिस, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें पहली बात तो। विच ऑफ यू हैज़ डन इट, हुज इज दिस बुक, whom डू यू लाइक। तो ये सब जो हैं ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सब जो व्हाट, विच, हुम, हुज, ये सब क्या हो गए हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। डोमेस्टेटिव प्रोनाउन के ऊपर, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डोमेस्टिक प्रोनाउन इज आर वर्ड दैट रिप्लेस नाउन एंड पॉइंट टू द स्पेसिफिक पीपल और थिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, तो दीज यहाँ पास का भी सेंस करता है, दोज दूर का ही सेंस करता है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा डोमेस्टेटिव प्रोनाउन का। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ अ वॉच, दीज आर पेन्स, दोज आर स्टूडेंट। ये हो गए हमारे डोमेस्टिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल। ये मैंने इसका यूजेस भी दिखा दिया है आपको। अब मैं चलती हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट रिफर नन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। ओके, अभी हम लोग चलते हैं ऑल, सम, नन, वन, वंस, मैनी, फ्यू, अदर्स, नोबडी। तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं। डू गुड टू अदर। ओके, तो ये जो अदर है ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ऑल न्यू दिस, ठीक है, तो ऑल जो हो गया हमारा ये हो गया हमारा प्रोनाउन। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ओके, तो ये हमारा वंस और वन हो गया हमारा प्रोनाउन। मैनी ऑफ देम वर सोल्जर, तो ये जो मैनी है ये हमारा प्रोनाउन हो गया। सम कम एंड सम गो, तो सम ये हमारे हो गए प्रोनाउन। फ्यू विल पास, तो फ्यू जो हो गया वो हमारा हो गया प्रोनाउन। नोबडी कम हेयर, तो नोबडी जो हो गया वो हो गया प्रोनाउन। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड प्लेस इज सोशल एम्फेसिस एंड अनदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? हिमसेल्फ, देमसेल्फ, वही जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, वही इसमें ही है। हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ। लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है, ये जो आते हैं वो एंड में आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और यहाँ पर क्या होता है ये अक्सर सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। सी हरसेल्फ विल डू इट। ओके, यू योर सेल्फ कैन राइट इट। तो आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। आई सा इट माई सेल्फ। ठीक है, दे देम सेल्फ वेंट होम, आई माई सेल्फ सा द पिक्चर। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं आगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मतलब समझ जाइए कि इसमें जो होगा वो ये जरूर लगा होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूजुअली बिगिन विथ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लाइक हाउ एंड व्हाट। ठीक है, इसमें दो होते हैं खाली है, वो हाउ और व्हाट। इसका हम यूजेस देख लेते हैं। हाउ क्लीन द क्लास रूम इज़, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा है, आप देखिए। व्हाट अपॉस्ट्रोफी ही इज़ अ थीफ। तो ये यहाँ पे एक्चुअली में सरप्राइजिंग का, खुशी का, ये सब चीज़ों का रहता है। अभी मैंने ये प्रोनाउन का जो भी चैप्टर था इसका मैंने आपको प्रोनाउन के हर पार्ट की प्रोनाउन की डेफिनेशन बता दी है, प्रोनाउन के हर पार्ट की डेफिनेशन बताती है, उसके एग्जाम्पल बता दिए हैं, उसके हर पार्ट के यूजेस ही बता दिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट करके, और मैं आज का टॉपिक ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। आपको मेरी पढ़ाई करके पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें।
इससे क्या होगा कि आपको मेरे मेरे जो जो भी वीडियो हैं फटाफट मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।